कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक पूरे 1 महीने तक बहुत ही प्रबल राजयोग गुरु आदित्य राजयोग, उसका बड़ा शुभ और उच्च का प्रभाव आप सभी के निजी जीवन में देखने को मिलने वाला है। इसको ऐसे समझिएगा कि मिथुन राशि है, उसमें 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य बाबा रहने वाले हैं, जहाँ पर पहले से ही बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, जो कि 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक बैठे रहेंगे। साथ ही साथ 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक 27 दिनों के लिए वह अस्त प्रभावी भी रहेंगे। अब यहाँ पर पुराने अनुभव के आधार पर यह क्वेश्चन उठता है कि सूर्य का इतना अधिकतम जो तेज जो ताप है, उससे जो है क्या ये बृहस्पति बाबा जो हैं वह कमज़ोर नहीं पड़ जाएंगे। ये गणना तो यही कहती है, लेकिन नहीं, यहाँ हमारे को याद रखना है कि जो हमेशा जो चाल रहती है बृहस्पति बाबा की वह सामान्य रहती है, लेकिन इस बार असामान्य है। यानी कि चाल है अतिचारी, बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। पूरे 8 साल तक रहेंगे, फिर 2 साल का गैप, फिर पुनः 8 साल के लिए दोबारा अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी चाल का मतलब ही ये है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है शुभ प्रभाव, वह एक्चुअल में होगा ही होगा। ऑन पेपर गणना में यही होगा, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, ना आ पाएगा, लेकिन अतिचारी चाल का मतलब ही यही है कि फ़र्क जो है शुभ प्रभाव वो आता ही रहेगा, यानी शुभ प्रभाव बहुत तेज़ी से मिलेगा। अब हमारे को समझना है कि सूर्य और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम अपने जीवन में कैसे समझें, सरल भाषा में कैसे समझें। सिंह राशि का जातक समझ लीजिए, आप एक राज्य है, उसमें प्रजा हो। अब वहाँ पर जो है, जो शासक जो है, यानी सूर्यदेव जो राजा जो हैं, वह भला तो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने प्रजा का, अपने देश का, प्रदेश का, लेकिन गुरु के ऑर्डर्स के अभाव में उनको दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हो रही है। तो क्या है, कुल मिला के जनता पीड़ित है। या ऐसे समझिए कि गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चलवाना चाहते हैं, अब उनको दिशा निर्देश देने हैं, उसको जो है अप्लाई करवाने के लिए उनके पास जो है राजा ही नहीं है, या राजा जो है और गुरु के बीच में गैप है। तो कुल मिला के दोनों ही सूरतों में, दोनों ग्रहों की कमज़ोरी के कारण जो जनता जो है, सिंह राशि की, सिंह लग्न की जनता है, वह पीड़ित बनी रहेगी। तो जनता कल्याण कब होगा, आम आदमी कल्याण कब होगा, जब दोनों एक जगह एक निर्णय पर साध लेंगे अपने आप को कि हाँ, हम दोनों को अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको भुलाते हुए एक निर्णय पे आना है, क्योंकि जनता का कल्याण जो है उसी से हमारी प्रोग्रेस भी होगी। हमारे जो निजी मतभेद हैं उनको बीच में जब तक लाते रहेंगे, जनता पीड़ित बनी रहेगी। तो समझिएगा कि बस दुख अब और नहीं, यह है हमारा विषय। अब समझिएगा कि इसका जो प्रभाव है प्रमुख 4 क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कैसे कि जो आपका सर्वलाभ सेक्शन है, जहाँ पर 3 नंबर राशि लिखी हुई है आपकी गोचरी कुंडली में, वहाँ ये कॉम्बिनेशन बनेगा। वहाँ कॉम्बिनेशन बनने से सिंह राशि जातक की कंप्लेंट जो अभी तक ये बनी हुई थी कि हमने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो चोट खाई है वह हमारे उसूल, हमारे आदर्श जो हैं उनके कारण खाई है। हर एक व्यक्ति हमारे को यूज़ करता है और हमारे को कूड़ा की तरह ट्रीट करता है, फिर उसके बाद में जब उसका सार्थक जो है मतलब निकल जाता है हमारे से। अब जो है हम जिस स्थिति में हैं, हमारे को इसी स्थिति में रहने दो, क्योंकि हम जो हैं अपने नियमों से बाहर नहीं जा सकते हैं। प्रकृति ने हमारे को ऐसा ही बनाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी या तो कुंडली जो बनाई गई है, हमारी किस्मत जो लिखी गई है, वह बड़े दुख के साथ लिखी गई है, या हम जो है गलत युग में जो है हमारा जन्म हो गया है ना। इसको ना ऐसे समझिएगा कि देखिए, जब क्लेश बहुत ज़्यादा होता है ना, तो विवेक जो है, उसकी जो सभी दृष्टियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। तो उसको बर्न करने के लिए दोनों ग्रह एक साथ हो गए हैं। और सिंह राशि का जातक जो कहता है कि मेरे को कोई एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मुझे लाभ देखने को मिला, और कई वर्ष हो गए हैं। पहले जब बहुत वर्ष पहले 7.5 आई थी, वही अपना कमाल दिखा गई। चलिए, उसके बाद जो 2.5 वर्ष का जो गैप रहा, कुछ चीज़ें संभली, कोई बात नहीं, दाल रोटी हमारी चलती रही। अब फिर दोबारा ये ढैया का जो प्रकोप है फिर आ गया, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसके ऊपर से गोचरी परिवर्तन ऐसा है, इसको तो अब क्या भी बात करें इसके विषय में। तो सारी व्यवस्था जो हैं
आपके सर्वलाभ सेक्शन से शुरू होने वाली हैं। और ख़ास तौर से सिंह राशि का सिंह लगन का जातक जो अपने जीवन में वह नहीं बन पाया और अब वही प्रेरणा जो है अपने बच्चे में देखता है, अपनी संतान में देखता है और सारी इन्वेस्टमेंट उस पर करके उसने रखी हुई है, अपने एक्सपीरियंस की, अपने रुपए की, पैसे की, अपने अनुभव की, और उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखने के कारण अब उसके मन में स्थायी निराशा जो मतलब घर कर चुकी है, घेर चुकी है उसके मन को, उसमें बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये कुछ ऐसे विषय मैं उठाता हूँ जो बिल्कुल आम व्यक्ति के साथ चलते हैं। बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं, 4 छोटे छोटे बदलाव भी जीवन में हो जाएं तो उसी में सिंह राशि का जातक जो है इतना अधिक संतुष्ट हो जाता है कि पलट के फिर शिकायत नहीं करता। ये सिंह राशि के जातक की, सिंह लगन के जातक की बहुत अधिक विशेषता है। अब समझिए 3 प्रमुख प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव यह होगा कि कुछ नीतियां जो आपकी हैं, जो उनको तौर पे ये कहा जा सकता है कि देखिए आपको थोड़ा सा अपनी डेली एक्टिविटी और अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि युग जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ों को समावेश करना पड़ेगा अपनी निजी डेली एक्टिविटी में, अपनी निजी आदत में। उस प्रकार के प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, तो जाके आप ये कह सकते हो कि नहीं अब जो है रेस में हम पीछे नहीं है, रेस में बराबरी का जो है हम जो है दौड़ लगा रहे हैं। समझे बात को? यानी जो आपकी जो नेचर है उसमें बदलाव आएगा और जो आपकी कार्य करने की, कार्य क्षमता की, जो कर्म क्षेत्र की जो प्रणालियां हैं उसमें भी स्वयं में आप परिवर्तन लेके आओगे। सोच में बहुत ज़्यादा उच्च का प्रभाव आने वाला है। यह है गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन। कर्मठ जो हो वह जो प्रणाली आपकी कहीं छूट गई थी उसमें एक नवीन परिवर्तन होगा और लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने संतान पक्ष के जीवन की बात करी, उसके जीवन में कोई मांगलिक कार्य है वह नहीं हो रहा है, उसकी एजुकेशन जो है बैठ की पड़ी है, उसको खुद को क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। जीवन में कुछ ऐसा माहौल बन गया है घर का कि ना चाहते हुए भी जो है जातक जो है किसी न किसी रूप में परेशान बना हुआ है, और उसमें प्रमुख जो कारण है उसके संतान का भविष्य है, उसका भाग्य है, वह पक्ष है। उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। संतान की तरफ से किसी प्रकार की चिंता अब आपको घेरने वाली नहीं है, और उसके बीज जो पड़ेंगे ये 16 जुलाई तक पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसके पास ऐसा नहीं है कि आगे जो है फिर वो जो है परिवर्तन हो जाएगा, 17-18 तारीख से वे सूर्यदेव आगे चले जाएंगे और फिर परिवर्तन गया ना। बीज पड़ेंगे, उन बीजों को आप पकड़ लोगे, अच्छा स्नेह दोगे, प्रेम दोगे, सेवा दोगे, उच्चतम जल दोगे, खाद दोगे, अच्छी धूप दोगे, तो वो पेड़ बनना ही बनना है। गोचरीय व्यवस्था जो होती है उसमें सीखना चाहिए कि अब इस गोचर के परिवर्तन में क्या हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो गोचर जो है वो तो चलता ही रहता है। साथ ही साथ समझिएगा सिंह राशि का जातक है, खास तौर से सिंह राशि की जो स्त्री जातक हैं वह अपने जिस हिसाब से मायके में जो उनके रूल रेगुलेशंस हैं, जैसी उनकी परवरिश हुई है, बहुत कम माहौल वैसा उनको ससुराल पक्ष में मिल पाता है, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसको कहते हैं कि हम मालिक हैं नहीं, हम तो मालिक हैं लेकिन साथ ही साथ हमारा काम है बंधुआ मजदूर का, कि कोई हमारे से पूछे तो सही। देखिए हम जो है अपनी एज से कितने ज़्यादा बड़े लगने लग गए हैं, एज हमारी ये है, लगने लग गए ये हैं, क्योंकि हमारे को समझा ही नहीं किसी ने इंसान, हमारे को तो एक सामान की तरह ट्रीट करा जाता है। ये एक परेशानी है जो स्त्री जातक है, और ख़ासतौर से विवाह के पश्चात और घर का माहौल बदलने वाला है। ऐसा ना किसी जगह पे ऐसा है कि कमाई भी आपकी है और अपने इच्छा से 10 रुपये की कोई चीज़ भी आप खरीद नहीं सकते, इतना ज़्यादा प्रेशर है, और बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा जो है हमारा गृहस्थी सुख है। ये है ऐसा दबाव जो कहीं भी खुल के नहीं कह सकते हो, घूम फिर के अपनी मुसीबत बढ़ने वाली है, तो उस पक्ष में बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। साथ ही साथ जो पुरुष जातक है जिसने पूरा अपना शरीर काट काट कर ये पूरा परिवार जो जोड़ा है, और उसको अब ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि आपने मात्र एक सामान्य कार्य किया है। ठीक है भाई, आप अप्रिशिएशन नहीं कर सकते तो कुछ शब्दों की मर्यादा तो रखिए, क्योंकि शब्द जो एक बार निकल गए मुख के वो वापस नहीं आ पाते हैं। और घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा लड़का है, उसके आपने अगर नींव हिलानी है तो उसको कुछ शब्द प्यार वाले जो है विपरीत प्यार वाले बोल दो, वो बेचारा हिलने लग जाएगा। ग्रह की तो ज़रूरत नहीं है उसके पक्ष में या विपक्ष में आने की, और वो जैसा भी है, जैसे भी ग्रह लेकर पैदा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा भरोसा दे दो कि यस वी आर विद यू, हर सिचुएशन में आपके साथ हैं। फिर देखो उसके पास क्या निजी संकल्प है। सिंह राशि सिंह लगन का जातक है वो,
राजा है और उसको आपने क्या बना दिया है। ये है सपोर्ट। सिंह राशि का जातक, सिंह लगन का जातक कहीं नहीं परेशान होता है, परेशान होता है तो अपनी ही गृहस्थी में अपनों के द्वारा ही पीड़ित होता है। फिर वो एक साम्राज्य का एक छोटी जगह का भी जो है शासन नहीं चला पाता है। कुल मिलाकर इसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन डाउन होनी शुरू हो जाती है। अनेकों एक बीमारियां जो कभी इसको छू भी नहीं सकती थी वो घर जमा लेती हैं उसके शरीर के अंदर। यह है एक सच्चाई। इसके बारे में बहुत कम विद्वान जो है इस पक्ष को मतलब उजागर करते हैं। मुख्य रहता भी गोचर ये है और ये परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। यह सिंह राशि की विशेषता, सिंह लगन की विशेषता कि बने किस चीज़ के लिए हो, क्या हमारे को चीज़ मिल रही है और कैसे हम अंदर से अंदर टूटते जा रहे हैं। अब मन ही नहीं करता है, हमने तो हाथ जोड़ लिए हैं बहुत बढ़िया वाले। कुल मिला के हमारे को एक इंसान ना कहा जाए, एक मशीन कहा जाए जो कि एक जगह टिक के बैठ गई है। यानी कि वो जो बंधुआ मजदूर और मालिक होते हुए स्थिति कही गई है वह भोगनी पड़ती है। तो उसमें आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये परिवर्तन स्थायी रूप में रहने वाला है। किसी प्रकार से कहीं पे बहुत वर्ष पहले प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, बिल्डर का कोई चक्कर हो गया, बिल्डर और सरकार के बीच में कोई दिक्कत हो गई। अब ये चक्कर चल रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ज़मीन वहाँ पर ऐसी है या प्रॉपर्टी गलत ढंग से बनी हुई है, आपका एक पाई लगी हुई है, इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँच जाएगा, प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर पाओगे। ये सारी चिंताएं जो आपकी एक पूंजी लगी हुई है उसको लेकर जो बनी हुई है वह मिटने वाली है। कुछ ना कुछ चक्कर ऐसा घूमने वाला है जो कि आपको वित्तीय तौर पर बहुत अधिक मजबूती देने वाला है। निजी प्रार्थना रहेगी सिंह राशि, सिंह लगन के जातक, आपके जो भी निवास स्थान है वहाँ पर अगर आपकी मलकियत आपकी छत के ऊपर है, यानी जिस भी जगह आप रहते हो, रेंट पे रहते हो, अपने मकान में रहते हो, अगर छत आपके पास है तो छत पे किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा, कोई कचरा या कुछ भी ऐसा सामान जिसको ये बोला जाए कि ये वेस्टेज वाला सामान है, इसको जो है कूड़ेदान में होना चाहिए, वो आपकी छत पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि राहु को हमारे को ठीक बना के रखना है। ये एक मेरी एक निजी प्रार्थना रहेगी। तो विषय का मूल क्या रहा कि बस दुख अब और नहीं, अब बदलाव आएगा और मैं सिंह राशि, सिंह लगन का जातक वह बदलाव लेकर आऊँगा। मैं स्वयं ही वह बदलाव हूँ जो बदलाव का कारण और कारक बनेगा। ध्यान रखिएगा, निजी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं